की साड़ी तो इसका प्राइस है। फिर हो गया मेरा मोए मोए। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आशु ब्लॉग UK05 में। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो आज मैं अपने ब्लॉग में दिखाऊंगी अपनी सगाई की साड़ी, तो कि मैंने कहाँ से ली वो और उसका प्राइस कितना है और उसको बनाने में कितनी मुश्किल आई। मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल आई गाइज उस साड़ी को बनवाने में, और उसकी ब्लाउज़ सिलने में मुझे काफ़ी दिक्कत आई, जो मैं आपको बताऊंगी कि मुझे कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ा उस ब्लाउज को सिलने के लिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि मेरी सगाई थी 28 जून को, और ये बहुत ही जल्दीबाजी में सगाई हुई थी। मैं ना 26 को चला पता कि हम मेरी सगाई है 28 को, तो जल्दीबाजी में शॉपिंग करी, जो मिला जैसा मिला सब कुछ उठा लिया। तो चलो मैं दिखाती हूँ आपको अपनी सगाई की साड़ी। तो ये है मेरी सगाई की साड़ी, तो इसका प्राइस है 1800, 1800। तो ये है मेरी साड़ी 1800 की, और इसके साथ का मुझे लेना पड़ा ग्रीन कलर का पेटीकोट, जो हल्का फुल्का मैचिंग था। अब ये था ना कि जल्दीबाजी में सब कुछ हुआ, तो जो था जो मिला मतलब मैचिंग हल्का फुल्का वो रख लिया मैंने। और इसके साथ की ब्लाउज़ थी ये ये थी इसके साथ की ब्लाउज। ये इसके पीछे का गला जिसमें कढ़ाई है हल्की फुल्की। 28 जून को मेरी सगाई थी और 26 जून को मैंने शॉपिंग करी थी। तो जाहिर सी बात है जल्दीबाजी में सब कुछ करना था, 26 को घर भी आना था और शॉपिंग भी करनी थी। तो उनके कुर्ते की मैचिंग करनी थी, तो मुझे हल्का फुल्का ही मैचिंग साड़ी मिली, जो मैंने उनके कुर्ते से मैचिंग करी और फिर मैंने ये ख़रीद ली। ये उतना मैचिंग नहीं है और ये बहुत लाइट कलर के कपड़े हैं, बट मुझे उनके कुर्ते की मैचिंग करनी थी ना, तो इसीलिए मुझे इस कलर की साड़ी लेनी पड़ी। ये देखो, जो थी 1800 की, जिसका प्राइस था 1800, जो काफ़ी महंगी मिली मुझे, जो नहीं मिलनी चाहिए थी इतनी महंगी। तो जो इसकी ब्लाउज़ थी, इसकी ब्लाउज़ सिलने के लिए मुझे बहुत चक्कर लगाने पड़े। मैं 26 को शॉपिंग करने के बाद घर आई, तो मैं गई, हमारे वहाँ है 3 दुकानें सिलाई की, तो मैं गई पहले फर्स्ट वाली दुकान पे आंटी के वहाँ कि आंटी मेरी ब्लाउज़ सिलवा दो। तो उन्होंने बोला कि नहीं, मैं कहीं जा रही हूँ कल, तो एक दिन में इसको नहीं सिल सकती। फिर मैं गई दूसरी दुकान पे, उनने कहा कि नहीं, एक दिन में ये नहीं सिल पाएगी। फिर मैं गई तीसरी दुकान पे, वो दुकान थी बंद। फिर हो गया मेरा मोए मोए। तो फिर मैं फ़र्स्ट वाली दुकान पे फिर से गई, तो मैंने बोला कि आंटी मेरी सगाई है 28 को, तो आप कुछ भी करके अपना मतलब जहाँ भी आपको जाना है वहाँ जाने से पहले मेरी ब्लाउज़ सिल के तैयार कर दो प्लीज़। तो फाइनली लास्ट में आंटी मान गई और उनने मेरी ब्लाउज़ सिल दी। मैं बहुत थैंक यू बोलूँगी उनको कि उनने मेरी ब्लाउज़ सिल दी। बस मतलब कि एक दिन में उनने मेरी ब्लाउज़ सिल के तैयार कर दी। मैं मतलब बहुत ज़्यादा दिल से धन्यवाद बोलूँगी उनका, क्योंकि किसी ने मेरी ब्लाउज़ नहीं सिल दी, मतलब हर किसी ने बोला कि नहीं, नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो लास्ट पे वो आंटी ने मेरी ब्लाउज़ सिल दी, तो थैंक यू सो मच। और ये साड़ी पे मैंने पीको करवाया, 26 को मैंने पीको भी करवाया, और मैंने इसमें फ़ॉल नहीं लगाया क्योंकि ना ये वैसे इसमें फ़ॉल लगाना चाहिए था मुझे, बट ये हुआ कि जल्दीबाजी में मैं कुछ कर ही नहीं पाई, फ़ॉल नहीं लगा पाई। फिर भी इसमें कुछ दिखा नहीं कुछ ख़ास, क्योंकि बहुत लोगों ने बोला कि ये वैसे ही बिना फ़ॉल लगाए भी चल जाती है साड़ी, तो मैंने इसमें फ़ॉल नहीं लगवाया। तो इसके बाद मैंने इसको अपनी सगाई के दिन पहना, और इसके साथ मैंने लिए थे ग्रीन कलर की चूड़ियाँ। मुझे साड़ी उतनी पसंद नहीं आई, बट मुझे ये चूड़ियाँ बहुत ही पसंद आई। देखो, ये बहुत मैचिंग की मिली थी मुझे, ये मुझे मैचिंग की चूड़ियाँ मिल गई थी, और ये काफ़ी सुंदर है, वेलवेट की चूड़ियाँ हैं ये। और ये भी मैंने पिथौरागढ़ से ही ली थी, और साड़ी भी मैंने पिथौरागढ़ से ही ली थी ऑफ़लाइन। तो ये चूड़ियाँ मतलब इस चूड़ी को भी ढूँढने मुझे बहुत टाइम मिला, मैंने हर दुकान में ढूँढा ढूँढा, बहुत ही मुश्किलों बाद मुझे ये चूड़ियाँ मिली मैचिंग कलर की, और फाइनली ये लास्ट में मुझे मिल गई थी, और जो काफ़ी सुंदर मिली। तो ये था मेरी सगाई की साड़ी का वीडियो। तो मैंने इसमें बताया कि मेरी साड़ी का प्राइस क्या है और मैंने कहाँ से ली ये साड़ी, और इसको बनवाने में, इसकी ब्लाउज़ को बनवाने में मुझे कितनी दिक्कत आई, और ये थी मेरी मैचिंग मैचिंग चूड़ियाँ।
ये था मेरे सगाई की साड़ी का कलेक्शन का वीडियो। तो बताना कमेंट करके कि आपको मेरी सगाई की साड़ी कैसी लगी। तो अब इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।